दुनिया में सबसे फेवरेट हॉट स्पॉट अगर अभी इस वक्त टूरिस्टों का डेस्टिनेशन और हनीमून कपल्स की सबसे ज़्यादा अगर डिमांड में कोई डेस्टिनेशन है तो वो है मालदीव। जी हाँ, इंडियन ओशियन में स्थित ये मालदीव ओशियन जो है, ये मालदीव जो जगह है, ये निश्चित रूप से सब लोगों के लिए हॉट स्पॉट बनी हुई है, चाहे वो बात सेलिब्रिटी हो और चाहे वो टूरिस्ट कपल हो। और उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय प्राइवेसी की, और सबसे बड़ी प्राइवेसी का ध्यान अगर कोई रखता है तो वो है मालदीव। जी हाँ, यहाँ लगभग 1200 आइलैंड हैं, जिसमें से मोटे मोटे 200 आइलैंड चलते हैं। उन 200 आइलैंडों पर अगर आप देखेंगे तो एक आइलैंड पे एक ही होटल है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी प्राइवेसी है और यही इसका कारण है कि लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं। और इन्हीं सब कारणों से यहाँ पे अभी तक मालदीव जो है वो सबकी पसंदीदा जगह बना हुआ है। लेकिन कभी आपने सोचा क्या कि मालदीव भी डूब सकता है? हैरत में पड़ गए होंगे आप ये बात मेरी सुन के कि मालदीव भी कभी डूब सकता है। जी हाँ, मालदीव भी डूब सकता है। और चूंकि मालदीव के कई आइलैंड ऐसे हैं, यहाँ के 80% आइलैंड ऐसे हैं जो लगभग 1 मीटर से 3 मीटर के बीच में हैं, और कुछ आइलैंड तो 1 मीटर से भी कम है। मालदीव कितने खतरे में? साउथ एशिया की ऐसी खूबसूरत कंट्री जो इंडियन ओशियन में है, जो इस समय सबसे फेवरेट टूरिस्ट और हनीमून कपल डेस्टिनेशन में आती है, जहां न्यूली मैरिड कपल सबसे ज़्यादा अपने हनीमून को यादगार बनाने जाते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर इसकी खासियत भी ऐसी है, जिसमें वैकेशन पर सबसे ज़्यादा आपको अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। और इस मामले में यहां आपकी प्राइवेसी के लिए बाकायदा एक आइलैंड पर एक होटल ही बना देते हैं। तो फिर आपको और क्या चाहिए? और जब मौसम, हवा, पानी सब आपके साथ हो तो फिर किसे मज़ा नहीं आएगा। इतने खूबसूरत रिसोर्ट जो समुद्र के ऊपर बनाए गए हैं, जहां बार से लेकर फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट सब कुछ होता है। इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल वो भी समुद्र के ऊपर, जिसमें आप स्विमिंग भी करें और इससे मन न भरे तो आप समुद्र में भी तैर सकते हैं। है ना कमाल की जगह? पर आपने कभी ये सोचा है कि ये सब समुद्र में डूब भी सकता है? जी हाँ, ये सारे आइलैंड सब डूब सकते हैं। मेरी बात का आपको भरोसा नहीं हो रहा, पर बात बिल्कुल सही है। दरअसल मालदीव में लगभग 1200 छोटे बड़े आइलैंड हैं, जो लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, और जिसकी आबादी लगभग 5,80,000 के करीब है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारे आइलैंड सी लेवल से केवल 1 से 3 मीटर ही ऊपर हैं, और जिसमें कई आइलैंड तो आपको हैरत होगा जानकर कि 1 मीटर या उससे भी नीचे हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि सी लेवल बढ़ने पर सबसे ज्यादा खतरा मालदीव के आइलैंड को क्यों है। क्योंकि यह दुनिया का सबसे फ्लैटेस्ट आइलैंड है, और यही कारण है कि दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा विलुप्त होने वाले आइलैंड में यह आता है, जो कभी भी डूब सकते हैं। अब समझते हैं यह खतरा मालदीव के लिए क्यों है और इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके कारण पूरी दुनिया पर भी खतरा है, और इसकी चपेट में कई और आइलैंड नेशन भी आएंगे। पर फिलहाल इस खतरे का सबसे ज़्यादा असर मालदीव पर पड़ने वाला है। देखिए, ये शब्द आपने बहुत सुने होंगे, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, पर ये कैसे असर डालता है, इसे इजी और सरल तरीके से आज मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि इस रिपोर्ट को समझने और देखने के पहले आपको ये बहुत जानना है कि हमारे क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, हमारे पॉल्यूशन पे के कारण, हमारे वातावरण पे, हमारे मौसम पे, हमारी तमाम चीज़ों पे असर कैसे पड़ रहा है। देखिए, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमारे प्रदूषण, प्लास्टिक वेस्ट, फॉसिल्स का फ्यूल्स, कोयला, ऑयल, कार्बन एमिशन, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जैसी तमाम गैसें बढ़ती हैं, और जिसका सबसे बड़ा कारण हमारे औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाला प्रदूषण होता है और गैसें होती हैं। लेकिन आपको इस बात को जानकर और हैरानी होगी कि अभी जो रिपोर्ट बताती है वो ये कि ह्यूमन के कारण ये प्रदूषण का स्तर इंडस्ट्री के लेवल से भी ऊपर बढ़ गया है। 2010 में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 56 बिलियन टन हर साल हो रहा है, जिसके कारण लगातार हमारी हवा भी प्रदूषित हो रही है और कई लाखों लोग मर भी रहे हैं। अब इन ग्रीन हाउस गैसों के ज़्यादा उत्सर्जन से होता क्या है? दरअसल इन गैसों के ज़्यादा एमिशन से हमारी धरती ज़्यादा गर्म होती है। एमिशन में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब प्रमुख हैं जो निकलते हैं। इसके साथ ही एक डिफॉरेस्टेशन भी इसकी एक वजह बनता है। अब समझिए, ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए लेकिन ज़रूरी भी हैं। बेसिकली जो हमारी धरती को एकदम ठंडा होने से रोकती हैं, या यूँ कहें कि ये एक तरह की ब्लैंकेट होती है जो धरती को थोड़ा गर्म करने के लिए ज़रूरी है।
वरना धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि हमारा यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, अब इन सब चीज़ों का असर कैसे पड़ेगा। जब धरती गर्म होती है तो सबसे पहले इसका असर पोलर आइस कैप और ग्लेशियर के पिघलने से शुरू होता है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव भी शुरू होता है और इन सब कारणों से समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता है। वातावरण भी गर्म होने लगता है, जो सीधा इम्पैक्ट समुद्र के जीवन पर डालता है। जहाँ की कोरल रीफ खत्म या ब्लीचिंग उसमें होने लगती है, या एक तरीके से कहें कि उन कोरल रीफ के बीच में जो रीफ्स हैं वो बढ़ने भी लगती हैं। बीच का इरोजन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ता ही चला जाता है और वो समुद्री तटों को पानी के अंदर समाहित करना शुरू कर देता है। इनका एक असर यहाँ पे समुद्री जीव जंतुओं और मछलियों पर भी पड़ने लगता है, जिसके कारण समुद्र में शुद्ध ऑक्सीजन का पीएच लेवल घटने लगता है। नतीजा ये होता है जिसके कारण ये सब भी वहाँ से माइग्रेट करने लगते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इसका असर मौसम में बदलाव से भी होता है, जिसके कारण हमें सुनामी, साइक्लोन, भूकंप और कई गंभीर त्रासदी का सामना करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें दरअसल मैंने आपको क्यों बताई, तो आप सुनिए, यही सब कारण हैं जो सबसे पहले एक आइलैंड और फिर एक आइलैंड नेशन को अपनी चपेट में लेते हैं। इन्हीं कारणों के चलते चूंकि मालदीव का सी लेवल केवल 1 से 2 मीटर ऊपर है, जिसमें खुद उसकी सरकार भी 1988 में ये बात के लिए चेता चुकी थी कि 30 सालों में हमारे सारे आइलैंड डूब जाएंगे। इस मामले में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है उस पर भी जरा गौर करें। वर्ल्ड बैंक का भी साफ कहना है कि 10 से 100 सेंटीमीटर सी लेवल हर साल बढ़ता जा रहा है। एक और क्लाइमेट चेंज के शोध में ये बात सामने आई है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल, जिसने 2007 में कहा था कि मालदीव में सी की जो अपर लिमिट है वो 59 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी 21 इंच बढ़ जाएगी। इस हिसाब से 0.03 से लेकर 0.06 इंच समुद्र का जल स्तर हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 2100 साल तक पूरा मालदीव समुद्र में डूब जाएगा, उसका एक भी आइलैंड नहीं बचेगा। लेकिन ये बात तो 2100 की है, पर हमारी पड़ताल में तो ये बात भी सामने आई कि इसके लो लाइंग आइलैंड और इसके पूरे अटोल में जो अधिकतर आइलैंड हैं वो समुद्र से लगभग 3.5 फीट ऊपर हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और कई ऑर्गेनाइजेशन का भी ये मानना है कि 2100 नहीं, 2050 ही लास्ट होगा मालदीव के लिए, और 2050 तक मालदीव के 80% आइलैंड पानी में समा चुके होंगे, जो कभी आपके लिए एक फेवरेट टूरिस्ट और हनीमून कपल डेस्टिनेशन हुआ करता था, क्योंकि इसके अधिकतर हिस्से सी लेवल से केवल 1 मीटर या उससे भी कम है। और ये पहला ऐसा देश होगा जो अपनी पूरी बर्बादी की कहानी भी खुद अपनी आंखों से देखेगा। इस हिसाब से 2050 में जो मालदीव हॉट टूरिस्ट हनीमून कपल का फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ था, उसका नामो निशान भी ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके बाद जब इसका सीधा असर वहाँ के लोगों के जीवन पर ही पड़ जाएगा, वो ही वहाँ से विस्थापित हो जाएंगे, तो फिर पर्यटन की बात तो करना बहुत बेमानी है। हालांकि मालदीव ने माले, जो उसकी राजधानी है, उसके समुद्र के चारों तरफ उसको दीवार से घेर लिया है, पर उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि माले, जहाँ इनकी सबसे ज़्यादा आबादी है, वो खुद सी लेवल से 1 मीटर है। एक डच कंपनी ने इसके लिए सुझाव जरूर दिया है, वो ये कि मालदीव को वो 50,000 फ्लोटिंग घर बनाकर देने को तैयार है, पर वो सौदा इतना महंगा है कि मुमकिन नज़र नहीं आता कि सरकार उस पर विचार करेगी। ऐसे में मालदीव ने अपनी पर्यटन की कमाई से भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में भी ज़मीन खरीदने का प्रस्ताव बनाया है, क्योंकि मालदीव सरकार चाहती है कि उनके नागरिक आइलैंड विस्थापित की तरह टेंट में जीवन न बिताएं। पर यह प्रस्ताव भी मुश्किल सा नजर आता है, क्योंकि मालदीव में मुस्लिम ही उसका सिटीजन बन सकता है, और वो भले वो टूरिस्टों के लिए कितने ही फ्लेक्सिबल हों, पर अपने धर्म और संस्कृति को लेकर उनका रुख भी कट्टर है। ऐसे में जमीन खरीदने में ये बड़ी समस्या भी उनके सामने आ सकती है। अब देखना यह होगा कि विश्व की बड़ी सरकारें एक आइलैंड नेशन को क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के चलते कैसे डूबने से बचाती हैं, या इसके अलावा मालदीव खुद ही अपने विस्थापन का क्या रास्ता निकालता है। देखना होगा कि 2050 तक मालदीव का क्या हश्र होता है, जो अपने पीछे पता नहीं कितनी कहानियाँ, कपल्स की रोमांटिक यादें, जिंदगी भर ना भूलने वाली समुद्र पर वो बिताई रातें, उनके अनुभव जो केवल कुछ साल बाद फोटो, वीडियो और यादों में ही बस हमें देखने को मिलेंगे।
ऐसा नहीं है कि सी लेवल के चलते मालदीव ही डूबेगा, और भी कई देश और आइलैंड नेशन जिनके भी कई आइलैंड इस खतरे की जद में हैं। इनमें से सोलोमन आइलैंड के तो 6 आइलैंड पहले ही डूब चुके हैं, और अब जिनके लिए गंभीर चेतावनी है उनमें सबसे पहले किरिबाती और पैसिफिक आइलैंड के तुवालू हैं, जिनके भी डूबने का खतरा है। इसके अलावा मार्शल आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड, बहामास, ईस्ट तिमोर भी इसमें शामिल हैं। जब मालदीव डूब जाएगा तो निश्चित रूप से उसका सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा सदमा मालदीव के रहने वाले लोगों को तो होगा ही, उन पर तो ये पड़ेगा ही, लेकिन यहाँ पर जिन्होंने अपने हॉट टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अपने यादें बिताई हैं, वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वैसा होगा। केवल यादों में अगर हम देखें तो मालदीव के डूबने के बाद केवल फ़ोटो, वीडियो और ऐसे ही कुछ चीज़ें बची होंगी। और सबसे बड़ी बात, ऐसे जो यहाँ पे हनीमून कपल्स आए हैं जिन्होंने समुद्र के ऊपर अपनी रातें बिताई हैं, उनके लिए तो वाकई में ये ज़िंदगी भर के लिए एक बहुत बड़ा सदमा भी होगा, क्योंकि वो यादें उनकी ज़िंदगी भर की असेट हैं। लेकिन उन्हें उन यादों के साथ जब उन्हें ये पता होगा कि अब वो जगह वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी ये बहुत ही गहरा सदमे वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो यहाँ रहते हैं उनको ये पता हो कि कुछ सालों बाद मालदीव डूब जाएगा, तो वो इस विस्थापन के दर्द के साथ यहाँ पे जी रहे हैं, ये अपनी सबसे बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इन तमाम चिंताओं के बीच में जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और जिस तरीके से हमारे यहाँ सारी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और हम सबको भी चेतना चाहिए, हम सबको भी इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए। इसी तमाम जानकारियों को लेके मैं अपने व्लॉग में लाता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि केवल पर्यटन को लेकर ही आपको सारी चीज़ ना दिखाऊं, अलबत्ता आप वो चीज़ें भी जानें जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो मुझे बताइएगा ये मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। निश्चित रूप से आपके कमेंट मेरे लिए एक प्रेरणा का काम करते हैं, और अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो थैंक यू, अलविदा।